आज का हमारा टॉपिक था लिफ्टिंग गियर प्रॉब्लम्स। सर ये जो लास्ट वाले आपने करवाए थे सर इसमें डाउट था। हाँ जी बच्चे बताओ। सर ये जो हील और हेड और हील वाला आपने बताया था सर, इसमें हम लोग E1 E2 E3 क्यों ले रहे हैं? एक ही एफर्ट क्यों नहीं निकाल तो आई विल अगेन एक्सप्लेन यू ऑन द बोर्ड, यू कैन डू बोथ वेज। सो अगर आप थ्योरेटिकली मेरे से पूछिए तो इट इज ओनली द नंबर ऑफ शीव्स और द नंबर ऑफ पुलीज विच आर इंक्रीजिंग, या isn't it? एग्जैक्टली सर, इट इज द Yeah, so रोप इज नॉट चेंजिंग। yeah, 1 minute, I'll take you on the board बच्चे, 1 minute। ये कॉमन था डाउट आपका, आई थिंक वन ऑफ यू डिड दैट ऑल्सो दैट वे, सो आई पॉइंटेड आउट कि यस वो भी ठीक है। थोड़ा सा अगर दोनों मेथड मैंने कंपेयर किए हैं उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। तो ओके, आई विल टेक यू ऑन द बोर्ड। एक बार दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये डाउट जितना जल्दी क्लियर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द बोर्ड। यस सर। आप इसी की बात कर रहे हो ना? या जो हमने किया था, दिस इज योर मास्ट एंड इसके ऊपर ये हमारी डेरिक है, इजंट इट? अब इस डेरिक पे आपने यहाँ पे हेड पे कोई भी, हम कहते हैं एक परचेज लगा दिया। चलो मैं इजी लेता हूँ इसे, गन टैकल लगा दिया हमने। गन टैकल हैव गॉट 2 शील्ड्स एंड हम इसके साथ वेट उठाते हैं। नाउ वेरी कॉमन क्वेश्चन में कि अब ये गन टैकल इज रिग टू एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स वेट इज गोइंग अप एंड हम इसको एडवांटेज पे ऐसे लेते हैं और यहाँ पे आपका लीड ब्लॉक लगा हुआ है एंड दिस लीड ब्लॉक से ये वायर along the derrick it comes and यहाँ पे हील पे एक दूसरा लीड ब्लॉक है and then it goes to the winch। Isn't it? So this wire basically जब मैंने इसको एडवांटेज पे लगाया, अब हमारे पास देखिए क्या है, परचेज तो एक ही है, isn't it? अब हम इसको कर रहे थे कि हम इसका एफर्ट निकालें E1 फिर इसका E2 फिर E3। हाँ जी सर। अदरवाइज अगर आप एक गन टैकल देखिए, सो इन केस ऑफ गन टैकल इन दिस कंडीशन, यहाँ पे कोई भी परचेज लगा हो सकता है। आई थिंक वी गेव अनदर क्वेश्चन जिसमें 2 फोल्ड परचेज लगा। सो गन टैकल के लिए इफ यू सी द एफर्ट हमने अगर निकालना है, सो अगेन व्हाट वी डू, W प्लस एंड WF डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे आप n है, अगर हम इसको गन टैकल को लेते हैं, सो वी टेक दिस एज ओनली 2। तो ये 2 तो वैलिड था जब तक हमने यहाँ तक करना था, यहाँ तक एफर्ट निकालना था। अब हुआ क्या, हमारी यही वाली वायर और रोप जो है, इट इज गोइंग थ्रू द अनदर लीड ब्लॉक्स। लीड ब्लॉक इज क्या, चाहे आप उसको सिंगल वेव कर लीजिए, इट डज नॉट गिव एनी मैकेनिकल एडवांटेज, बट इट इज एडिंग अप टू द फ्रिक्शन। ये जो एडिशनल ब्लॉक हमने लगाए हैं, इससे हमें मैकेनिकल एडवांटेज कुछ नहीं मिल रही, बट हमें क्या मिल रहा है, एडिशनल फ्रिक्शन, एडिशनल रेजिस्टेंस मिल रही है। और वो हम यहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ शीव्स इनटू वेट इनटू फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट वे कर सकते हैं। सपोज मैंने ये 10 टन का वेट उठाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 प्लस ये जो n है। अब ये जो n जो है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 2, ये तो हो गया आपके गन टैकल के शीव्स, प्लस अनदर 1 अनदर 2। तो प्लस आपको इसको शो करना है कि देयर आर बेसिकली 4 शीव्स, एंड आप उसको लिख भी सकते हो कि why n is 4, because there are 2 sheaves of this gun tackle and there are 2 additional sheaves। तो आपके नंबर ऑफ शीव्स क्या हो गया, 4। बाकी तो ये हमें कुछ नहीं दे रहा, और यही वायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू n इज 4, 2 की बजाय 4 इंटू 10 इंटू फ्रिक्शन जो भी आपकी 10% है उसको आप कीजिए,
एंड इन दिस केस वेलोसिटी रेशियो कितनी है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो? 3 हाँ जी बोलिए। 3 What will be the velocity ratio of this tackle? 5 sir. 3 sir. Yes. I'll come back to this velocity ratio. Good, you have pointed out. So मैं ये I thought कि आपका ये डाउट क्लियर है। अच्छा velocity ratio तो टैकल तो यही है हमारा, इसको छोड़ दीजिए। This is the tackle. हमने velocity ratio के दो तरीके आपको बताए थे, कौन से तरीके हैं? Velocity ratio, चलो I'll come back to that. यहाँ पे velocity ratio because it is rig to advantage. Weight also moving, force also moving up and weight also moving up. So gun tackle to advantage. So velocity ratio 3. इसके लिए आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना भी है why velocity ratio is, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया था 2+1, मतलब एक ही है 3 बट 2+1 कि आपको इंडिकेशन हो रही है कि यस नंबर ऑफ शीव्स 2 प्लस इट इज रिग टू एडवांटेज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 एडवांटेज, इसके लिए आपने इसको 3 किया है, आपका स्ट्रेट वे एफर्ट आ जाएगा, वही आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर हम इसको सेपरेट करते हैं E1 E2 E3 से तो इसका थोड़ा सा फर्क आएगा जो हमें पॉजिटिव साइड देता है, सेफ्टी साइड में देता है। प्रिंसिपली थ्योरेटिकली अगर आप मेरे को पूछिए तो दिस इज द वे, स्ट्रेट वे आप इसको, बिकॉज इट इज नो अदर टैकल। अब दूसरे टैकल में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू विद द अदर टैकल, जहाँ पे हम उसको सेपरेट करते हैं या प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी रेशियोज करते हैं, वहां पे दो टैकल इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जैसे एक तो ये टैकल था आपका एंड इसके साथ दूसरा टैकल हम करते हैं, सपोज ये इसका हॉलिंग पार्ट है, ये मैं वेट को लिफ्ट कर रहा हूँ एंड इसके साथ मैं दूसरा टैकल लगा देता हूँ। मींस अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वायर इसके बीच में नहीं जा रही, यहाँ पे हम एडिशनल दूसरी वायर लगा रहे हैं कुछ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट वायर खाली आपकी लीड ब्लॉक के थ्रू जा रही है, वही वायर है, वही रोप है, जो भी है वायर रोप जो भी है, इट इज गोइंग लाइक दिस। ये आपका आंसर दे देगा। अगर आप इसको सेपरेट हमने जैसे किया था E1 E2 से, आपका आंसर तभी स्लाइटली आएगा, स्लाइटली थोड़ा सा फर्क आएगा सेकंड डिजिट में, कि अगर मेरा एफर्ट वहाँ पे 2.5 आ रहा है तो उसमें हो सकता है 2.55 आ जाए। अब सबका अपना अपना तरीका है, बट अगर आप मेरे को थ्योरेटिकली पूछिए तो देयर इज ओनली वन टैकल। ठीक है, हम विच इज यूज्ड टू यूज दिस डायरेक्ट, तो ठीक है, दिस वाज अ वेरी कॉमन, वन टैकल लगाया, यहाँ पे ये लगा दिया। अब आपको वेलोसिटी रेशियो में जो डाउट आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो बच्चे इज वेरी सिंपल, कि वेलोसिटी रेशियो को अगर आपको मैं बताऊं व्हाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी अगर आप इसकी नॉर्मल मीनिंग ही देखिए वर्ड का, वेलोसिटी रेशियो मींस वेलोसिटी की रेशियो। आई थिंक मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरे पास ये 2 फोल्ड परचेज है, अगर मैंने ये वेट इसके साथ उठाना है, आई थिंक आई सेंड यू, आई एम मेकिंग दिस नोट्स, मैंने इसके नोट्स अच्छे बनाए हुए, तो आपको भेजे मैंने नहीं, आई थिंक दूसरे ग्रुप में भेजे हैं। आपको नहीं भेजे, आपको भेजे ना? नहीं सर अभी नहीं भेजे। कल मैंने दूसरे वाले ग्रुप को भेजे, आपको मैं भेजूंगा। मैंने इसको थोड़ा और रिफाइंड किया है अभी, उनको भी मैंने थोड़े से पुराने भेजे, मैं आपको भेजूंगा। अब ये हमारा हॉलिंग पार्ट है, ये मेरा वेट है। अब अगर आप इसी को थोड़ी सी नजर मारिए, ये कंसेप्ट बच्चे बहुत सिंपल है, अगर आपने समझ लिया एक बार। मैंने उस दिन भी पूछा था, अगर मेरे को इस वेट को यहां से 1 मीटर ऊपर उठाना है, इस वेट को मेरे को 1 मीटर ऊपर उठाना है, उठेगा तो ये फ्लोटिंग ब्लॉक ही है, मूविंग ब्लॉक है, यही बेसिकली ऊपर जाएगा 1 मीटर।
अगर मेरे को ये वेट को 1 मीटर ऊपर उठाना है तो ये हॉलिंग पार्ट को मेरे को कितना मीटर खींचना पड़ेगा? आई रिपीट द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, जो भी आपके मन में आता है बोलिए। मेरे को इस वेट को 1 मीटर ऊपर उठाना है एंड आपके पास 1 2 3 4 रोप हैं। ओके ओके, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 4। 4 Yes. किसने बोला? सर 4 मैंने बोला है। शुभम। ओके शुभम, वेरी गुड। अब शुभम जरा एक्सप्लेन कीजिए कि आपके मन में ये 4 क्यों आया। प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है सर अगर हम 1 मीटर वेट ऊपर उठाएंगे तो ये जितने भी वायर जो अटैच्ड है शीप से वो भी 1 मीटर ऊपर उठेंगे। वेरी राइट। और तो यस, अभी देखिए यही कंसेप्ट आप सबने समझना चाहिए। शुभम ने समझ लिया यार ये मेरी वायर 1 2 3 4 4 वायर लगी हैं। आपने एक ब्लॉक ये लगाया, एक ब्लॉक ये लगाया, इसको 4 हैं। अब अगर इसको 1 मीटर उठाना है तो ये चारों वायर जो हैं या चारों रोप्स जो हैं वो 1 मीटर ऊपर उठनी चाहिए। अब ये एक रोप जो है 1 मीटर ऊपर जाएगी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। इसको मैं अगर 4 मीटर खींचूंगा तो ये 4 मीटर बेसिकली 4 रोप में डिवाइड हो जाएंगे। ये रोप को 1 मीटर ही ऊपर खींचेंगे। यही कंसेप्ट आपका बेसिकली वेलोसिटी रेशो का है। वेलोसिटी रेशो इज अ रेशो ऑफ वेलोसिटी। किस चीज की वेलोसिटी? वेलोसिटी विद विच आप अपने हॉलिंग पार्ट को मूव कर रहे हो एंड द वेलोसिटी विद विच द वेट इज कमिंग अप। आई अगेन रिपीट, वेलोसिटी रेशो क्या चीज है? देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, आई होप दैट इज क्लियर। अब उसकी अगर हम ज़्यादा डीप थ्योरी में जाएं, मैकेनिकल एडवांटेज का भी अगेन दूसरा फॉर्मूला है, बट हमने यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए किया मैकेनिकल एडवांटेज इज द वेट लिफ्टेड अपॉन द एफर्ट अप्लाइड। हमने ये देख लिया था कि 10 टन का वेट है, मैंने 2 टन का एफर्ट लगाया, मेरी मैकेनिकल एडवांटेज 5 आ गई। सो दिस इज गुड इनफ फॉर आवर प्रैक्टिकल यूज। आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू थ्योरी कि मैकेनिकल एडवांटेज हर टैकल की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें ना जाइए, मोर कंफ्यूजन होगा। सिंपल बुक्स भी यही कहती है कि ठीक है वेट अपॉन एफर्ट, ये हमने निकाल लिया। वेलोसिटी रेशो इज बेसिकली इफ यू आस्क मी इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी विद विच योर वेलोसिटी ऑफ द वेट। अब हमने उस दिन भी कहा था कि वेलोसिटी क्या चीज है? टाइम इनटू डिस्टेंस। तो हम इसे कह सकते हैं डिस्टेंस इनटू टाइम। 1 मिनट में, आधे मिनट में, 2 मिनट में ये वेट मेरा कितना मूव करता है। एंड सिमिलरली डिस्टेंस इनटू टाइम, किस चीज का डिस्टेंस? हॉलिंग पार्ट का, एफर्ट का। सो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस ऑफ योर वेट। अब ये टाइम दोनों सेम है, 1 मिनट ही हमने लिया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो वेलोसिटी रेशो बेसिकली बिकम्स द डिस्टेंस योर एफर्ट मूव्स टू द डिस्टेंस योर वेट मूव्स। अब यहाँ पे भी देखिए कि हमने 4 मीटर इसको खींचा, 4 मीटर, एंड हमारा वेट कितना मूव हुआ? 1 मीटर। वेलोसिटी रेशो कितनी आ गई? 4। एक्चुअल तरीका अगर आप देखिए वेलोसिटी रेशो का, वेलोसिटी रेशो निकालने के लिए, बट वो थोड़ा सा, अब हम क्या शिप पे काम करते हैं, हमें तो एक थंब रूल चाहिए, इजी फैक्टर चाहिए, कंफ्यूजन वाला सिस्टम नहीं चाहिए, इजंट इट? यस और नो? अदरवाइज तो मैं आपको थ्योरी कितनी डीप ले जाऊं, फायदा क्या उसका? वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर सम जिसे कहते हैं रिसर्च वर्क एंड ऑल। हमें तो अपने शिप पे है कि सर सिंपल चीज बताइए, जैसे अभी अपने फॉर्मूलाज निकालें कि हाँ यार वेट ऑफ दिस रोप्स का जो है। सर वो नेटवर्क इशू। सर ये वाला 4 वाला फिर बता दीजिए सर। ये वाला नहीं सर, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम करा था ना, उसके बाद 4 आ गया था। हाँ, तो वेलोसिटी रेशो क्या है? बिकॉज इसकी मैकेनिकल एडवांटेज, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। यार ये किस स्पीड से हम इसको पुल करते हैं, किस स्पीड से ये वेट ऊपर आता है, तो उसने इसको टर्म दे दी वेलोसिटी रेशो। मींस रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट
अप्लाइड एंड वेलोसिटी बाय विच द वेट मूव्स, इन दोनों की रेशो को हम वेलोसिटी रेशो कहते हैं। अब हम इसको फर्दर कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या चीज़ है, डिस्टेंस इनटू टाइम। यार 1 मिनट में मैंने इसको 4 मीटर खींचा और 1 मिनट में ही ये 1 मीटर ऊपर आ गया। डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस एफर्ट मूव्स इनटू टाइम, डिस्टेंस द वेट मूव्स इनटू टाइम। टाइम टाइम मैंने कैंसिल कर दिया, तो बेसिकली आपकी जो वेलोसिटी रेशो है वो क्या बन गई, वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू डिस्टेंस द एफर्ट मूव्स टू द डिस्टेंस वेट मूव्स। अब हमने यहाँ देखा कि मैंने इसको 4 मीटर मूव किया था तो मेरा वेट जो है 1 मीटर मूव किया था, तो 4 into 1 वेलोसिटी रेशो 1। हमने क्या तरीका निकाला था कि वी काउंट द नंबर ऑफ शीट्स 1 2 3 4, डिसएडवांटेज वेलोसिटी रेशो 4। एंड तीसरा मेथड क्या था वेलोसिटी रेशो निकालने का, नंबर ऑफ पार्ट्स। मैं आपको नोट्स में भेजूंगा, मैंने वहां पे हाईलाइट करके लिखा है नंबर ऑफ पार्ट्स एट द मूविंग ब्लॉक, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द रोप, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द रोप एट मूविंग ब्लॉक। अब ये तो फिक्स ब्लॉक है, ये तो आपने यहाँ बांध दिया, ये फ्लोटिंग, ये मूविंग ब्लॉक है। अब इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, वेलोसिटी रेशो 4। So velocity ratio is equal to basically number of parts of the rope, number of parts of rope at moving block. किसी में भी ले लिए, किसी उस पे ब्लॉक पे भी ले लीजिए। मैंने आपको एक वो व्हील बोरो का भी दिखाया था, तो आई थिंक आई विल सेंड यू दोस नोट्स, उसको पढ़ना फिर इसको लेंगे। आई होप नाउ क्लियर वेलोसिटी रेशो। हमने सिंपल ले लिया कि यार इट इज इक्वल टू n if it is linked to disadvantage, n is the number of sheaves, or it is equal to n plus 1 if it is linked to advantage। डिसएडवांटेज यार ये सिंपल है, कई बार गलती हो सकती है कि मैं इस पार्ट्स को यहाँ गिनती कर लूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 कर दूँ, वो भी गलती हो सकती है। n इज बेस्ट, n शीव्स जो है कभी गलत नहीं होंगे, 1 2 3 4 शीव्स काउंट किए, एडवांटेज डिसएडवांटेज वेलोसिटी रेशो निकल गई, मैकेनिकल एडवांटेज आ गई, एफर्ट का फॉर्मूला आपके पास आ गई। क्लियर बच्चे, होमवर्क क्लियर? क्या कहते हैं अंबर त्रिपाठी? होप यू गाइस कैन हियर मी। हाँ जी सर। यस सर, यस सर। ये सर नेटवर्क इशू हो जा रहा है सर, मैं माइक में कुछ प्रॉब्लम है सर, बार बार बोल रहा हूँ फिर भी नहीं आ रही आपकी आवाज। आई विल टेक दिस अप आल्सो अगेन वंस अगेन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको दोबारा से ले लेंगे, देखते हैं मेरे को अगर शाम की क्लास मिलती है या सरीन सर लेंगे। इसके नोट भेज दीजिए सर, आप बोल रहे थे। चलो ठीक है, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा। मैंने इस पे थोड़े से और अच्छे नोट्स लिखे हैं ताकि आपको समझाने के लिए, उसको भी पढ़ लीजिए। नहीं समझ आता ये चीज़ तो आई थॉट आप तो मेरे को बड़े फास्ट दिख रहे थे कि आप तो बड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे थे, बट एनीवे तो ये बहुत एक सिंपल चीज़ है। मैकेनिकल एडवांटेज, वेट अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशो, एन नंबर ऑफ शीव्स पूरे ब्लॉक में परचेज में, एंड n प्लस 1 एफर्ट w प्लस NWF। अब उसको भी अगर आप मेरे को पूछिए, मैं तो इसको मेंटली कैलकुलेट करता हूँ। इफ यू सी, अब उसका यही है कि ये जो आपका एफर्ट इज इक्वल टू, हमने कहा w प्लस NWF अपॉन VR। अब इसको सिंपल है कि इट इज इक्वल टू वेट अपॉन VR कर दीजिए इंटू 1 प्लस N इंटू F। मेंटली आप कर सकते हो, डेक पे चलते चलते आप कर सकते हो कि यार कितना वेट उठाना है, 10 टन वेट उठाना है, वेलोसिटी रेशो कितनी है वो मेरे को पता है, नंबर ऑफ शीव्स 4 या 5, 10 टन वेलोसिटी रेशो 5, n कितना है 4 या 5 जो भी है आपके पास, नंबर ऑफ शीव्स 5 है, 5 इंटू 10%, 10% मीन्स अभी तो आप कर रहे हो 0.01 into 5, so 0.05, 1 plus 0.05, 1.05, simply 2 plus 1.05, सर 3.5 टन का लोड चाहिए।
3.5 टन का एफर्ट चाहिए, मेंटल मैथमेटिक्स। एनीवे आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, तो आपको जो आसान लगता है वही वाला फॉर्मूला याद रखिए, एंड W प्लस NWF अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज द एफर्ट। एंड इसको दोनों तरीके से अगर आप है कि करिए, आपका देखिए आंसर जो है वो सेम ही आएगा, कुछ नहीं है। बट प्रिंसिपली थ्योरेटिकली अगर आप बात करते हो, जो हमने डायरेक्ट वाला किया है उसको स्ट्रेट वे, इन माय ओपिनियन नंबर ऑफ शीप्स, आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शीप्स, हम उसको अटैच नहीं कर रहे दूसरे उसके साथ, सिर्फ आपको स्केच डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डायग्राम आपने एक बार ठीक बना लिया, देखो अभी हमने डायरेक्ट का डायग्राम बनाया तो वहीं से मेरे को दिख गया यार ये तो सेम वही वायर है, कुछ भी है, आई कैन डू दैट। हाँ जी बोलिए शुभम, कुछ कह रहे थे? नो सर, अंडरस्टूड। ठीक है, सो इन डाउट्स को बिल्कुल क्लियर रखिए। स्केच इसीलिए मैं कह रहा हूँ, स्केच की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे डाउट आता है कुछ भी, स्पेशली जहाँ सिंगल विप्स हैं। अभी आपको बुक में तो उसने एक दो एग्जांपल दिए हैं, वहाँ पे नहीं है, तो ये थोड़ी सी आपको तकलीफ आएगी। एनीवे आई विल सेंड यू दिस नोट्स। सो मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ कि आपको कैसे सिंपल से सिंपल ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दीजिए, बट आई ट्रस्ट बेसिकली द बुक्स, तो वी आई कंसल्ट द बुक्स, सीमेनशिप की कोई भी जो भी बुक्स हैं, बुक्स आर ऑथेंटिकेटेड। और बुक्स में कई बार किसी बुक में समझ आता है, किसी में नहीं समझ आता, फिर इधर से कुछ उठाया, उस बुक से कुछ उठाया, फिर आपको समझाया, समझ गए एक बार तो ठीक है, हाँ भी ये सारा ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। चलो सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बच्चे बोलो। सर जैसे अगर एक मैंने क्वेश्चन देखा था कि उसमें डिसएडवांटेज भी नहीं दिया है ना ही एडवांटेज दिया है, बस एक टैकल दे दिया और कह रहा है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ रोप बताना है, तो सर कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, ये मैं आपको कहूँगा। ये क्वेश्चन दो टाइप में आता है। एक तो कहता है कि यूजिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 6। जी सर, वो 6 तो यूनिवर्सल है सर, अगर नहीं दिए तो हम वही लेते हैं हमेशा। हाँ, फैक्टर यूजिंग सेफ्टी फैक्टर है 6, फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ वायर टू लिफ्ट दिस पर्टिकुलर यूजिंग दिस टैकल। दूसरा वो बोल देता है कि आप एक टैकल से यू वांट टू लिफ्ट दिस लोड, सपोज आपने 2 फोल्ड परचेज लगाया, वो कहता है 2 फोल्ड से आप 10 टन का वेट उठाते हो। अब वो कहता है फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ वायर, वेरी इजी, 10 टन वेट, 2 फोल्ड परचेज, आई कैन फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ वायर। अब वो कहता है, अब वो टैकल को चेंज कर देता है कि इसी वायर के साथ अब मैंने 2 फोल्ड की जगह गन टैकल लगा दिया, तब आप कितना वेट उठा सकोगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन जाता है। अब इसमें भी क्या है, एफर्ट के बराबर सर, जितना एफर्ट पहले में लगेगा उतना दूसरे में भी। देखो बच्चे, उसने यहाँ क्या पूछा, उसने कहा है कि व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ वायर। अब मिनिमम साइज ऑफ वायर में हमारे पास क्या हो जाता है, सपोज मेरे पास आंसर आ जाता है 20.6 mm। मैंने 2 फोल्ड परचेज, एग्जांपल 2 फोल्ड परचेज लगाया, मैंने वेट उठाया, मेरा आंसर आ रहा है जी 20.6 mm। अब मैं कहता हूँ 20.6 mm की वायर तो मिलती नहीं है, तो मैं आंसर में लिख देता हूँ सर आई विल यूज 21 mm वायर, इजंट इट। अब वो कहता है इफ द सेम वायर इज टू बी यूज्ड, सेम वायर मींस अब 21 mm की, अब किसी के माइंड में आएगा सर 21 की तो मिलती नहीं है वायर, तो आई विल यूज 22 mm वायर। अब 22 mm वायर का सेफ वर्किंग लोड एंड 20.6 का जो सेफ वर्किंग लोड आएगा, वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जी सर। क्या फर्क आ जाएगा जी। अब मैंने तो पहले क्वेश्चन में निकाल दिया कि आपने एफर्ट निकाला, उस एफर्ट से मैंने वायर का साइज निकाला तो 20.6 आ गया। अब उस मेरा पहला पार्ट तो हो गया कि जी मिनिमम वायर आई विल यूज। अब कोई तो यहीं छोड़ देगा, कोई कहेगा 21। अब मेरे को ही पूछे तो मैं भी कहूँगा यार शिप में तो 22 की वायर मिलती है, सो आई विल यूज 22। जब मैं 22 को यूज करता हूँ, अब इसका सेफ वर्किंग लोड एग्जाम्पल जो है हो सकता है 6 टन आ जाए, यहाँ पे इसका था हो सकता है 4 टन ही आ रहा हो एफर्ट। अब लोड में फर्क पड़ जाएगा, यस और नो? यस सर। चलो करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट किसकी क्लास है बच्चे आपकी?
ब्रिज इक्विपमेंट स्टेबिलिटी कीजिए। नेक्स्ट क्लास स्टेबिलिटी की। ब्रिज इक्विपमेंट। अच्छा चलो ठीक है, सर की सर। चलो ठीक है, तो फिर आप उनको पढ़ लीजिए। ओके, तो अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। इसकी एक क्लास और हम दोबारा से ले लेंगे ताकि आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हैं। आप किसी भी आंसर को आराम से बना कर सकते हो और स्केच भी आप बना सकते हो। देखो स्केच बनाने से कितना क्लियर हो जाता है। अच्छा कि आपने पॉइंट आउट किया। वेलोसिटी रेशो भी आई थिंक अब मैंने समझाया तो आप भूलोगे नहीं। वहाँ उस टाइम भी हमने किया था एक सिंपल, यार ये वेट उठाता हूँ, इसको 1 मीटर उठाना तो मेरे को कितना उसको खींच। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर हाँ जी, थैंक यू सर। ओके बाय।